श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 92 27 अक्टूबर 1882। गीता 3:19। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। केशवादी ब्राह्म भक्तों को कर्मयोग संबंधी उपदेश। श्री रामकृष्ण केशवादी से, तुम लोग दुनिया का भला करने की बातें करते हो। क्या दुनिया इतनी छोटी है? और तुम कौन हो दुनिया का भला करने वाले? साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो। वे यदि शक्ति दे तो सबका हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। एक भक्त जब तक ईश्वर लाभ न हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दे? श्री रामकृष्ण, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, यह सब करना पड़ेगा। ब्राह्म भक्त, संसार का कर्म, वैषयिक कर्म? श्री रामकृष्ण, हाँ, वह भी करो। संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि प्रभु मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा कामकाज के आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, पर वहाँ सकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने गए कि इनाम कमाने की इच्छा आ ही जाती है। पूर्व कथा। शंभु मल्लिक के साथ दानादि कर्मकांड संबंध में वार्तालाप। शंभु मल्लिक अस्पताल, दवाखाना, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कह रहा था। मैंने कहा, जो काम सामने आ पड़ा है किए बिना नहीं चल सकता, उसी को निष्काम होकर करना चाहिए। जानबूझकर ज्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं, इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। काली घाट में जाकर दान ही करने लग गए, काली के दर्शन हुए ही नहीं। हास्य। पहले किसी तरह धक्का धुक्की खाकर भी काली दर्शन कर लेना चाहिए। उसके बाद चाहे जितना दान करो या न करो, इच्छा हो तो खूब करो। ईश्वर लाभ के लिए ही कर्म है। इसलिए शंभू को कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हो तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो? हास्य। भक्त कभी इस प्रकार नहीं कहेगा, बल्कि वह तो कहेगा, प्रभु मुझे अपने पाद पद्मों में आश्रय दो, सदा अपने साथ रखो, अपने चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति दो। कर्म योग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है, कली काल में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अन्नगत प्राण है, जीवन अन्न पर ही निर्भर है। अधिक कर्म करना संभव नहीं। बुखार होने पर यदि वैद्य से चिकित्सा करवाने जाएं, तो इधर रोगी खत्म हो जाता है। अधिक देरी सहन नहीं होती। आजकल डी गुप्त का जमाना है। कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति योग ही युग धर्म है। ब्राह्म भक्तों के प्रति, तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है। तुम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हो, जगदम्बा का नाम गुणगान करते हो। तुम धन्य हो, तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। वेदांतवादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वप्नवत नहीं मानते। तुम उस तरह के ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त हो। तुम ईश्वर को व्यक्ति पर्सन मानते हो, यह भी अच्छा भाव है। तुम लोग भक्त हो, व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके दर्शन अवश्य पाओगे। सुरेंद्र के मकान पर नरेंद्र आदि के साथ। अब जहाज कोयला घाट लौट आया। सब लोग उतरने की तैयारी करने लगे।
कमरे से बाहर निकलते ही सबने देखा कोजागिरी पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र हंस रहा है। भागीरथी के जल पर मानो उसकी ज्योत्सना का लीला विलास चल रहा है। श्री राम कृष्ण के लिए गाड़ी मंगवाई गई। कुछ देर बाद मास्टर और एक दो भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण गाड़ी में बैठे। केशव के भतीजे नंदलाल भी गाड़ी में बैठे। थोड़ी दूर तक साथ जाएंगे। जब सब जन गाड़ी में बैठ गए तब श्री राम कृष्ण ने पूछा, वे कहाँ है, अर्थात केशव कहाँ है। देखते ही देखते केशव आ खड़े हुए। चेहरे पर मुस्कान थी। आकर पूछा, कौन कौन साथ जा रहे हैं। गाड़ी में सबके बैठ जाने पर केशव ने भूमिष्ठ होकर श्री राम कृष्ण की पदधूलि ग्रहण की। श्री राम कृष्ण ने भी स्नेहपूर्ण शब्दों में विदा ली। गाड़ी चलने लगी। यहाँ अंग्रेजों का मोहल्ला है। सुंदर राजमार्ग है। दोनों ओर सुंदर सुंदर इमारतें हैं। पूर्ण चंद्र उदित हुआ है। इमारतें मानो चंद्र की विमल शीतल किरणों में विश्राम कर रही हैं। दरवाजों पर गैस बत्तियां, कमरों के भीतर दीपमालाएं जगमगा रही हैं। जगह जगह पर हारमोनियम पियानो के साथ अंग्रेज महिलाएं गा रही हैं। श्री राम कृष्ण आनंद से मृदु हास्य करते हुए जा रहे हैं। एक जगह एकाएक बोल उठे, मुझे प्यास लग रही है, क्या किया जाए। नंदलाल ने इंडिया क्लब के पास गाड़ी रुकवाई और ऊपर जाकर कांच के गिलास में पानी ले आए। श्री राम कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, गिलास धोया है ना। नंदलाल के हाँ कहने पर श्री राम कृष्ण ने उस गिलास का पानी पी लिया। आपका बालक जैसा स्वभाव है। गाड़ी के चलने लगते ही बाहर झांककर आसपास के मनुष्य गाड़ी, घोड़े, चांदनी आदि देखने लगे। हर एक बात में आनंदित हो रहे हैं। नंदलाल कलू टोला में उतरे। श्री राम कृष्ण की गाड़ी सिमुलिया स्ट्रीट में श्री सुरेश मित्र के मकान के सामने आ पहुंची। श्री राम कृष्ण इन्हें सुरेंद्र कहा करते थे। सुरेंद्र श्री राम कृष्ण के परम भक्त हैं। परंतु सुरेंद्र घर में नहीं है, अपने नए बगीचे में गए हैं। घर के लोगों ने बैठने के लिए नीचे का कमरा खोल दिया। गाड़ी का किराया देना होगा, कौन देगा। अगर सुरेंद्र होते तो वे ही देते। श्री राम कृष्ण ने एक भक्त से कहा, किराया घर की स्त्रियों से मांग लो ना। क्या वे नहीं जानती कि उनके पति वहां आया जाया करते हैं। सब हंसते हैं। नरेंद्र उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को बुला लाने को कहा। घर वालों ने श्री राम कृष्ण को दूसरे मंजिले पर ले जाकर बिठाया। कमरे की फर्श पर बिछायत बिछी हुई है। उस पर 2-4 तकिए रखे हैं। दीवार पर सुरेंद्र के द्वारा विशेष प्रयत्न पूर्वक बनवाया हुआ तैल चित्र है, जिसमें श्री राम कृष्ण केशव को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि सभी धर्म तथा वैष्णव, शाक्त, शैव आदि सब संप्रदायों का समन्वय दिखला रहे हैं। श्री राम कृष्ण प्रसन्न बैठकर मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं। इतने में नरेंद्र आ पहुँचे। अब तो श्री राम कृष्ण का आनंद मानो द्विगुणित हो उठा। आपने कहा, आज केशव सेन के साथ जहाज में बैठकर घूमने गया था। विजय था, ये सब लोग थे। मास्टर को निर्देशित करते हुए कहा, इनसे पूछो विजय और केशव को मैंने कैसे माँ बेटी का मंगलवार जटिला कुटिला के बिना लीला की पुष्टि नहीं होती, ये सब बातें कही मास्टर से। क्यों जी? मास्टर, जी हाँ। रात हो गई पर अब भी सुरेंद्र नहीं लौटे। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे। अब अधिक देर नहीं की जा सकती। रात के 10:30 बज गए हैं। राह में चंद्रमा का प्रकाश छाया है। गाड़ी आई। श्री राम कृष्ण चढ़े। नरेंद्र और मास्टर ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों कलकत्ते में अपने अपने घर लौटे।